हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूनिक स्टडी अड्डा पर। तो आज 6 दिसंबर के डेली करंट अफेयर में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो 6 दिसंबर के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर जो आपके किसी भी एग्जाम, चाहे यूपी पुलिस हो, यूपीएसआई हो, एसएससी जीडी हो, कोई भी वनडे एग्जाम है, उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज के इस क्लास को शुरू करते हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया गया। अब देखिए, दिवस के बारे में आ गया तो दिसंबर माह के कुछ महत्वपूर्ण दिवस देख लेते हैं पहले। तो सबसे पहले 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस। 2 दिसंबर को मनाया जाता है कंप्यूटर साक्षरता दिवस, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। नेक्स्ट है 4 दिसंबर। तो 4 दिसंबर को मनाया जाता है भारतीय नौसेना दिवस। इसके बाद 10 दिसंबर को मनाया जाता है मानवाधिकार दिवस। 16 दिसंबर को मनाया जाता है विजय दिवस। 23 दिसंबर को मनाया जाता है चौधरी चरण सिंह जी की जयंती पर किसान दिवस। 25 दिसंबर को मनाया जाता है अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर सुशासन दिवस मनाया जाता है। 26 दिसंबर को मनाया जाता है वीर बाल दिवस। तो ये कुछ महत्वपूर्ण दिवस है दिसंबर माह के, जो आपके किसी भी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा। तो इस जो दिवस है जितने भी, इनको आप लोग याद कर लीजिए। तो हमारा क्वेश्चन था कि भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया गया। तो करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी, 4 दिसंबर को मनाया गया। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना, वायुसेना यहीं पर पूछता तो 8 अक्टूबर हो जाता है। 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस और थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। तो तीनों सेना के दिवस आपको भी याद रखना है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश के मारापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। तो किस देश का मारापी ज्वालामुखी वहां पर विस्फोट हुआ। तो देखिए, ज्वालामुखी है तो आपको बता दें कि भारत की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, जिसका नाम क्या है? तो जिसका नाम है बैरन ज्वालामुखी। कहाँ पर है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है बैरन ज्वालामुखी। अब देखिए, मरापी ज्वालामुखी विस्फोट हुआ किस देश में है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंडोनेशिया में है। अब इंडोनेशिया की बात करें तो इंडोनेशिया की वर्तमान राजधानी नूसंतारा है। नूसंतारा परिवर्तित कर दिया गया है। इसके पहले जकार्ता था। आपको बता दें कि 43वां आसियान शिखर सम्मेलन जिस जकार्ता में हुआ, जो इंडोनेशिया की पुरानी राजधानी है जकार्ता, यहाँ पर हुआ। वर्तमान में राजधानी तो नूसंतारा है। नूसंतारा वर्तमान में इंडोनेशिया की राजधानी है, तो इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगला देखिए दी, तो IDFC फर्स्ट और हुरुन इंडिया की पहली भारत की शीर्ष 200 स्वनिर्मित उद्यमियों की सूची में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो ऑप्शन ए में है कैवल्य ओहरा, बी में है दीपेंद्र गोयल, सी में है राधा किशन दमानी, डी में है बिन्नी बंसल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राधा किशन दमानी। IDFC फर्स्ट और हुरुन इंडिया की पहली भारत की शीर्ष 200 स्वनिर्मित उद्यमियों की सूची में शीर्ष स्थान पर रहे हैं, तो इन्हें आपको याद रखना है। नेक्स्ट, गतिशील भूजल संसाधन मूल्यांकन रिपोर्ट 2023 के अनुसार सर्वाधिक भूजल वृद्धि वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक वृद्धि करने वाला राज्य कौन सा है? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल। अब पश्चिम बंगाल की बात करें तो वर्तमान में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है। ममता बनर्जी वर्तमान में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, जो कि एक रिपोर्ट आई थी मुख्यमंत्रियों की कि भारत के सबसे गरीब मुख्यमंत्री कौन है। तो भारत की सबसे गरीब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। सबसे अमीर की बात करें तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी। आंध्र प्रदेश के जगन मोहन रेड्डी भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री है और ममता बनर्जी सबसे गरीब मुख्यमंत्री हैं। अब पश्चिम बंगाल के हैं, तो पश्चिम बंगाल की यदि बात करें
तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता। पश्चिम बंगाल, यहाँ पर दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल के शोक के रूप में जाना जाता है। दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल के शोक के रूप में जाना जाता है। पश्चिम बंगाल में है बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान। सुंदरवन डेल्टा पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। और अब आपको बता दें कि दार्जिलिंग चाय पश्चिम बंगाल का ही है, जिसे पहली बार 2003 में जीआई टैग दिया। 2003 में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की चाय को जीआई टैग दिया गया। तो पश्चिम बंगाल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हमारा कि हाल ही में भारत ने किस देश से कच्चे तेल का फिर से आयात शुरू किया है? ऑप्शन ए में रूस, बी में इराक, सी में ईरान, डी में वेनेजुएला। ये ऑप्शन की बात करें तो रूस के वर्तमान प्रधानमंत्री व्लादिमीर पुतिन, रूस की राजधानी मॉस्को, रूस की सबसे लंबी नदी वोल्गा, रूस के उत्तर पूर्वी क्षेत्र को साइबेरिया क्षेत्र कहा जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन में बी इराक, इराक की राजधानी बगदाद। नेक्स्ट है सी में ईरान, ईरान की राजधानी तेहरान, ईरान के राष्ट्रपति है इब्राहिम रईसी। नेक्स्ट है वेनेजुएला, ऑप्शन नंबर डी, और वेनेजुएला हमारे इस क्वेश्चन का भी करेक्ट आंसर है। वेनेजुएला कहाँ है? तो वेनेजुएला आपका साउथ अमेरिका महाद्वीप का एक देश है वेनेजुएला। वेनेजुएला की बात करें तो राजधानी कराकस, कराकस यहाँ की राजधानी है। और बोलीवर यहाँ की मुद्रा, बोलीवर यहाँ की मुद्रा हो जाएगी, कराकस यहाँ की राजधानी हो जाएगी। साउथ अमेरिका महाद्वीप की बात करें तो साउथ अमेरिका महाद्वीप में कुल 13 देश हैं। साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के जोड़ने वाला क्या जोड़ता है? तो पनामा जल संधि, पनामा जल संधि इन्हें जोड़ता है। तो इसे भी आपको याद रखना है। ये सारी बातें आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगी। नेक्स्ट है कि हाल ही में चंद्रशेखर घोष को किस बैंक का एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया? तो ऑप्शन ए में एस बैंक, बी में बंधन बैंक, सी में एक्सिस बैंक और डी में इनमें से कोई नहीं। तो चंद्रशेखर राव, इन्हें एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया। ऑप्शन नंबर बी, बंधन बैंक का एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया चंद्रशेखर राव को। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की पहली महिला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की पहली महिला महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि पहली महिला महानिदेशक भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंचन देवी को नियुक्त किया गया। तो इसे भी आपको याद रखना है, क्योंकि पहली बार हुआ है। नेक्स्ट, कोई भी काम जो पहली बार हुआ है आपकी किसी भी परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा। नेक्स्ट, हाल ही में दुनिया के पहले पोर्टेबल हॉस्पिटल का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुरुग्राम में हुआ। गुरुग्राम कहाँ है? तो गुरुग्राम आपका हरियाणा में है, हरियाणा में है गुरुग्राम। हरियाणा के मुख्यमंत्री की बात करें तो वर्तमान में हरियाणा के मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर। और हरियाणा का एक प्रसिद्ध मेला है सूरज कुंड मेला। तो बहुत बार पूछता है कि सूरज कुंड मेला किस राज्य में लगता है? तो आपको बताना है हरियाणा। तो हरियाणा के विषय में बातें आपको जानते रहना है। नेक्स्ट है कि हाल ही में कौन सा देश सर्वाधिक वोट के साथ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के लिए निर्वाचित हुआ है? तो कौन सा देश निर्वाचित हुआ है सर्वाधिक वोट के साथ? तो अपना प्यारा भारत निर्वाचित हुआ है सर्वाधिक वोट के साथ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के लिए निर्वाचित हुआ है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में एंड्री राजोएलिना किस देश के नए राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं? ऑप्शन ए में मेडागास्कर, बी में मॉरिशस, सी में मालदीव और डी में सेशेल्स। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेडागास्कर। मेडागास्कर की बात करें तो यह साउथ अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है, अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है मेडागास्कर। तो इस मेडागास्कर के एंड्री राजोएलिना नए राष्ट्रपति बने हैं। तो ये आपके लिए 6 दिसंबर के कुछ करंट अफेयर थे जिसे हमने आपको बताया। उम्मीद है आप सभी को पसंद आया होगा। और वीडियो यदि पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक और शेयर जरूर करें। और आपने क्लास को अच्छे से किया है तो आपके लिए क्वेश्चन है कि किस देश के मारापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।